हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का बुक का चैप्टर फॉर प्लानिंग। ये इस चैप्टर का थर्ड और लास्ट पार्ट है और अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखा आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्लान क्या है और टाइप्स ऑफ प्लान क्या है। चलिए हम पढ़ते हैं प्लान क्या है। प्लान मतलब होता क्या है। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल आर गोइंग टू बी मेट। प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है और वो आउटलाइंस की तरह काम करता है। किस लिए? ताकि हम अपना गोल को कैसे अचीव कर सकते, अपना ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते, उसके लिए प्लान जो है वो आउटलाइन की तरह काम करती है। जैसे आप अभी क्लास 12 में हो तो आपका तो कुछ प्लान होगा ना कि क्या हमको करना है इस साल, कैसे हम अपना अचीव करेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके लिए प्लान बनाती है। जैसे और ऑर्गेनाइजेशन का भी हर साल कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो प्लान करती कैसे हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अब हम आगे चलते हैं। प्लान 2 टाइप में डिवाइड किया गया। एक फर्स्ट सिंगल यूज प्लान, सेकंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान पढ़ते क्या दिया। जैसे सिंगल यूज प्लान मतलब कि हम उसका वर्ड से ही समझ रहे हैं कि वो सिंगल है और यूज प्लान एक ही बार यूज किया जाता। पढ़ते क्या दिया हुआ। सिंगल यूज प्लान और वन टाइम यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान सिर्फ एक टाइम के लिए यूज होता है, वो बार बार यूज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल बजट लेते हैं। बजट जो है क्या वो हर साल एक ही बजट लेके चलती है गवर्नमेंट? नहीं, हर साल गवर्नमेंट एक नया बजट निकालती है। जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ये अपना पूरा ईयर क्या बजट रहेगा, किसमें कितना खर्च करना है कितना खर्च नहीं करना, वो देखती है। वो हर साल निकालती है। ऐसा नहीं कि एक बजट 4-5 साल के लिए चल जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो एक बार यूज हो जाती है उसके बाद हट जाता है, फिर दूसरे साल में दूसरा बजट आता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फीचर्स क्या है। प्लान्स आर यूज ओनली वंस। ये प्लान जो है सिर्फ एक टाइम यूज के लिए होता है। प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। और ये प्रिपेयर होता है किस लिए? स्पेसिफिक सिचुएशन जो है उसका डिमांड के लिए। दीज आर डिस्कार्डेड व्हेन द सिचुएशन इज ओवर। और ये प्लान को हटा दिया जाता है जब सिचुएशन ओवर हो जाता है। एवरी टाइम न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर न्यू सिचुएशन। और हर एक टाइम नया प्लान बनता है हर नया सिचुएशन के लिए। अब हम आगे चलते हैं स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब रिपीट यूज प्लान भी बोल सकते हैं। स्टैंडिंग प्लान को हम रिपीट यूज प्लान भी बोल सकते हैं। ये प्लान मतलब होता है कि ये प्लान, इसका मतलब कि अगर हम कुछ प्लान किए हैं, ऐसा नहीं हो कि एक बार ही किए, एक बार हम लगाए, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था सिर्फ एक साल के लिए रहता है या सिंगल यूज के लिए होता है, ऐसा नहीं होता। ये प्लान आप बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे स्कूल का पॉलिसी अगर है कि अगर आपका 70% से अबव आया तो आप साइंस में जा सकते हो, या फिर 70% और 60% के बीच में आया तो आप कॉमर्स में जा सकते हो। ऐसा स्कूल का पॉलिसी होता है, स्कूल वही रूल में चलती है जब किसी का एडमिशन करना होता है। तो वो होता है स्टैंडिंग प्लान। मतलब ये एक बार सेट कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि हर एक ही बार यूज किया जाता है, ये हर साल यूज कर सकते हैं। या फिर आप देखते होंगे कोई रेस्टोरेंट या होटल में कि वहां पे लिखा रहता है नो स्मोकिंग, नो सिगरेट। वो रेस्टोरेंट या होटल का पॉलिसी होता है कि यहाँ स्मोकिंग करना मना है। वो एक बार ही लिखा था, ऐसा नहीं कि हर साल चेंज होते रहता है, नहीं, वो एक टाइम और वो हमेशा चलते रहती है। इसका फीचर्स क्या है। दीज आर स्टेबल इन नेचर, ये स्टेबल है। दीज आर रेकरिंग प्लान यूज फॉर इनडेफिनिट पीरियड। और ये रेकरिंग प्लान है जो इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलती है। ऐसा नहीं कि वो 1 साल के लिए हो या 2 साल के लिए, वो हमेशा के लिए रहती है जब तक इसका जरूरत है। These plan act as the guideline for smooth functioning of the organization। और ये गाइडलाइंस की तरह होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्मूथ फंक्शनिंग में काम करे। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी, रूल, मेथड एक्सेट्रा। अब हम पहले पढ़े प्लान क्या है, उसके प्लान का टाइप्स पढ़ते हैं। एक सिंगल यूज प्लान है, एक स्टैंडिंग प्लान। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड स्ट्रैटेजी, थर्ड पॉलिसीज, फोर्थ प्रोसीड्यूर, फिफ्थ रूल, सिक्स्थ
प्रोग्राम, 7th मेथड, 8th बजट। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि वो एंड होता है जहां हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट किया जाता है। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ हम उसी के लिए काम करेंगे, ये बोलते हैं सिंपली। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है हम सिर्फ उसी के लिए काम करेंगे। जैसे अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप 12 में अच्छे स्कोर करेंगे, जैसे 90% लाना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी स्टडीज करेंगे, जो भी काम करेंगे, सिर्फ आपको अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और ऑब्जेक्टिव जो होता है एंड होता है जिसके लिए मेरा एक्टिविटीज डायरेक्ट किया जाता है। एंड ऑब्जेक्टिव आर शुड बी रिलेटेड टू सिंगल एक्टिविटी। ये सिंगल एक्टिविटी को रिलेट किया जाता है। शुड बी मेजरेबल, ये मेजर किया जाता है। इट मस्ट हैव अ टाइम लिमिट फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और इसके पास टाइम लिमिट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। जैसे 1 साल 2 साल टाइम होना चाहिए। कुछ भी चीज, अगर कुछ भी ऑब्जेक्टिव हमको करना है, अचीव टाइम होना चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है अगर उसको सेल इंक्रीज करना है इस साल, तो उसका ऑब्जेक्टिव 1 साल के लिए होता है। ऐसा नहीं 2-3 साल के लिए हम बना के चल गए, 2-3 साल में देखें क्या सेल इंक्रीज हुआ, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 1 साल के लिए होता है। इट्स मस्ट बी अचीवेबल। ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाइए जो कि आप अचीव कर सके। फीचर्स डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन, और ये बताती क्या करना है क्या नहीं करना है। इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, और ये एंड रिजल्ट होती है प्लानिंग का। ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, और जितना भी एक्टिविटीज हम करेंगे वो किसको गाइड करती है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। These are usually set by the top level मैनेजर, और ये ऑब्जेक्टिव जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करती है। सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस, और ये ऑब्जेक्टिव जो है ओवरऑल बिजनेस को लेके चलती है। क्यों? ओवरऑल बिजनेस जो है वहाँ जितना एम्प्लॉयज काम करे, जितना भी वर्कर्स काम करे, क्यों? उनको ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करना है, इसीलिए। सेकेंड, स्ट्रैटेजी। A strategy is a comprehensive plan to achieve the organizational objective. इसका मतलब स्ट्रैटेजी मतलब सिंपल हम जानते हैं फ्यूचर डिसीजन क्या है ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, और जो स्कोप है वो लॉन्ग रन के लिए चले। मतलब एक ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी बोल सकते हैं किसके लिए, अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो हमको है वो हम कैसे अचीव कर सके, उसका डिसीजन क्या लेंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो सके। अगर हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, वो स्ट्रैटेजी बताती है। स्ट्रैटेजी आर डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को लेके चलती है। एडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ये एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन लेके चलती है। एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, और एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज, क्यों? ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। फीचर्स इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइड आउटलाइन ऑफ द बिजनेस, ये एक ब्लूप्रिंट है बिजनेस का, और ये प्रोवाइड करती क्या, आउटलाइन प्रोवाइड करती है बिजनेस का। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। इट डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, ये डायरेक्ट करती है कैसा डिसीजन लेंगे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है और ये लॉन्ग रन के लिए होना चाहिए। थर्ड, पॉलिसीज। Policies can be defined as organization's general response to a particular problem or situation. इसका मतलब क्या होता है, जैसे पॉलिसी मतलब क्या पॉलिसी है मेरा ऑर्गेनाइजेशन, क्या पॉलिसी है स्कूल का, ये बोलता है मतलब पॉलिसी होता क्या है, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी हो उसका जनरल रिस्पॉन्स क्या है कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम के लिए। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में लिखा रहता है नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, या फिर कोई बिजनेसमैन लिखती है अपने दुकान में नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, क्यों लिखती है? वो उसका पॉलिसी है कि कोई भी सामान हम क्रेडिट में नहीं बेचेंगे, उधारी नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे पेमेंट से। अगर आप पेमेंट करोगे हम आपको अपना गुड्स बेचेंगे, वरना नहीं बेचेंगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे मैंने बताया एक स्कूल का पॉलिसी होता है कि अगर आप 60% स्कोर किए तो आपको एडमिशन मिलेगा कॉमर्स डिपार्टमेंट, अगर उससे 60
अगर 70 से 80 किए तो साइंस में मिलेगा। वैसे स्कूल का पॉलिसी होता है कि वो अपना मार्क्स कैटेगरी में डिवाइड कर देती है कि कितना मार्क्स में किस में एडमिशन मिलेगा, कितना में किस में मिलेगा। अगर आपको उससे कम है तो आपको एडमिशन नहीं भी मिल सकता, ये भी बताती है। उसको बोलते हैं पॉलिसी। क्या रिस्पॉन्स होता है, जनरल रिस्पॉन्स क्या है कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम के लिए। फीचर्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होता है। गाइड मैनेजर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी, मैनेजर को गाइड करती है कि आप क्या स्ट्रैटेजी को अप्लाई कीजिए। पॉलिसी इज ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम। पॉलिसी जो है ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज्ड वे करती है, किस लिए, अपना प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। फोर्थ, प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर आर रिक्वायर्ड स्टेप्स established in advance to handle future condition। प्रोसीड्यूर मतलब स्टेप्स जो है, कैसे अपना प्रोसेस जो है उसको कैसे हम कैरी ऑन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसीड्यूर। मतलब स्टेप्स जो हैंडल कर सके एडवांस में, कि अगर फ्यूचर में कुछ कंडीशन आए तो हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसीड्यूर। प्रोसेस क्या है, कुछ भी हैंडल करने के लिए, कोई भी सिचुएशन के लिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना तब कैसे लोग, पहले सेटअप अ फाइल फॉर एप्लीकेंट्स है उसके लिए फाइल सेटअप कीजिए। उसके बाद एक्सेप्ट द फाइल फॉर्म, एक्सेप्ट द फिल्ड फॉर्म, एक्सेप्ट कीजिए जो वो फॉर्म जो स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म कैसे फिल किए। उसके बाद आस्क फॉर अदर सर्टिफिकेट्स एंड मार्क्स। उसके बाद जब वो फाइल फिल अप कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए आपने, उसके बाद उससे जो स्टूडेंट्स है उससे मांगिए, बोलिए कि आप अपना सर्टिफिकेट्स और मार्क्स, जो कितना मार्क्स आया, क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपके पास, वो आप उससे लीजिए। उसके बाद हम बोलेंगे कि जो वो डॉक्यूमेंट है या फॉर्म जो है वो एक फाइल में रख देने के लिए। उसके सबसे लास्ट में गिव द फाइल टू एडमिशन इंचार्ज। और जो एडमिशन लेते हैं, किसको एडमिशन देना है किसको नहीं देना है, वो एक एडमिशन इंचार्ज बैठाता है, आप उन्हें दे दीजिए। वो डिसाइड करेंगे क्या इस बच्चे को एडमिशन देना है कि नहीं देना। फीचर सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है कैसे आप अपना एक्टिविटीज को हैंडल कर सके। जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स, इनसाइडर्स ही करती, कोई आउटसाइडर आके नहीं करेगी। मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। रूल्स आर द स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। इट डिसाइड व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन बाय द एम्प्लॉयज। जो रूल्स होता है वो स्पेशल एक्शन या नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज कहलाती है। मतलब रूल्स बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो रूल्स बताए। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में लिखा रहेगा नो स्मोकिंग, कोई स्कूल में लिखा रहेगा नो स्मोकिंग, तो मतलब वो उसका ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का रूल है कि हाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है। फीचर्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है। आर रिजिड इन नेचर, और ये रिजिड होती है नेचर में। सिक्स्थ, प्रोग्राम। प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल्स एंड प्रोसीड्यूर। प्रोग्राम मतलब अगर हम कुछ प्रोग्राम करते हैं तो क्या से क्या रिलेट करती है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या पॉलिसी है, क्या रूल है, उसके कैसे हम अपना प्रोसेस को आगे करेंगे, वो सारे का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम। तब हम एक प्रोग्राम करते हैं, सारे का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल, प्रोसीड्यूर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप चूज करोगे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कूल डे सेलिब्रेशन करना है। उसके बाद पॉलिसी देखेंगे, स्कूल का पॉलिसी क्या है, स्कूल क्या बोलती है कि हमको क्या करना चाहिए, किस प्रोसेस में जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। फिर रूल्स बहुत बताती है क्या रूल्स है मेरा स्कूल का,
वो बोलती है, उसका प्रोसीडर बोलता है। जब हम ये सारी चीज देख लिए उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोसेस, कैसे हमको करना है कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम अचीव हो सके। या फिर ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है या डेवलप करती है तो वो देखिएगी पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, उसका पॉलिसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी क्या है, फिर रूल देखिएगी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद अपना प्रोसीडर आगे बढ़ाएगी, कैसा प्रोसेस है, अगर हम कैसा प्रोडक्ट किस टाइप से लॉन्च करेंगे वो बात। फीचर्स, डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट, और ये डिटेल्ड स्टेटमेंट बताती है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। इस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल, ये कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव का, पॉलिसी का, प्रोसीजर का, रूल्स का। इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटी, ये प्रिपेयर होती है बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए। इंश्योर सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टमेटिक काम चल रहा है वो चल सकता है। 7th, it can be methods. It can be defined as formalized or systematic way of doing routine or repetitive job. मेथड मतलब अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में या कहीं भी, तो किस मेथड से हम काम कर सके कि मेरा अच्छे से अच्छे अचीव हो सके, इसको बोलता है। एक सिस्टमेटिक वे से काम कीजिए ताकि जो हम अपना काम कर रहे हैं वो अच्छे से अचीव हो सके। द मेथड आर, देयर इज नो डाउट इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन द एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, और यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए एम्प्लॉयज के एक्शन में। एक्ट एज ए गाइड फॉर एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज के लिए गाइड होती है। Selection of proper method saves time, money and effort and increase efficiency. और अगर हम अच्छा या प्रॉपर मेथड सेलेक्ट करते हैं तो उससे मेरा टाइम भी बचेगी, मनी भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। जैसे अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन में शर्ट का प्रोडक्शन करना है तो जैसे 2 मेथड होता था, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे जिससे मेरा टाइम बचेगा, मनी बचेगा, एफर्ट बचेगा और एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, तो उसके लिए देखिए कौन सा मेथड चूज करिए, उसके लिए ऑब्जर्व कीजिए आप। फीचर्स, स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डूइंग टास्क इन हैज टू बी परफॉर्म, स्टैंडर्डाइज्ड वे होना चाहिए जो कि टास्क हमको परफॉर्म करना है। सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड सेव्स टाइम, मनी एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी, और राइट मेथड अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो उससे टाइम बचेगा, मनी बचेगा और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। मेथड वैरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, और मेथड जो है वो टास्क टू टास्क वैरी। 8, बजट, बजट आर द स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्रेस्ड रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल टर्म। बजट जो है वो एक स्टेटमेंट होता है किसके लिए, जो रिजल्ट होता है वो कैसे हम न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करें। जैसे अगर सेल बजट कैसे करते हैं, निकालते हैं, जैसे अगर मैं सेल का यूनिट है 1 लाख तो प्राइस पर यूनिट है 20 रुपया, तो टोटल सेल बजट क्या होगा, 20 लाख होगा ना, बोलते बजट, वो न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। फीचर्स, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल टर्म, और ये न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। सर्व्स एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, और ये स्टैंडर्ड देखती है क्या मेजरिंग और कंपेयरिंग विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर, फ्यूचर फैक्टर फिगर को देखती है। प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर एट एवरी लेवल, और हर एक मैनेजर बजट बनाती है अपने लिए, अपने लेवल के लिए।